Hi friends, today we are going to start with magnetic dipole moment, very important characteristics of magnet. तो हम लोग स्टार्ट करते हैं. ये एक मैग्नेट है, इसका पोल स्ट्रेंथ प्लस एम माइनस एम एंड 2L इज अ मैग्नेटिक लेंथ. जब आप मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड कर दिया तो वो रोटेट होगा एंड इट विल कम टू रेस्ट ऑन नॉर्थ साउथ पोजीशन, ये हम लोग बोलते हैं. तो जब हमने फ्रीली सस्पेंड किया तो इट विल प्रोड्यूस सम मूवमेंट और उसी को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट. तो ये मूवमेंट को अगर डिफाइन करना है तो कैपिटल एम इट इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ पोल स्ट्रेंथ. मैग्नीट्यूड ऑफ पोल स्ट्रेंथ मतलब प्लस और माइनस नहीं लेना है, ओनली स्मॉल एम. Product of pole strength and magnetic length, which is 2L. This is definition of magnetic dipole moment. अगर ऐसा है तो इसका यूनिट क्या बनेगा? तो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट के लिए पोल स्ट्रेंथ का यूनिट एम्पियर मीटर, लेंथ का यूनिट मीटर, दैट मीन्स एम्पियर मीटर स्क्वायर इज अ यूनिट ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट. ये यूनिट से हम एक और फॉर्मूला बना देंगे, बाद में करते हैं. पहले इसके बारे में और बात कर लेते हैं. क्या ये स्केलर है या वेक्टर है? तो स्मॉल एम स्केलर है, 2L it is the shortest distance and it is a vector quantity. So m is a vector quantity. अगर ये वेक्टर है तो इसका डायरेक्शन क्या? तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स हमने सोचा था बाहर नॉर्थ से साउथ जाते, अंदर कैसे ट्रैवल करते? तो साउथ से नॉर्थ. तो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन भी साउथ से नॉर्थ होता है बिकॉज लाइंस ऑफ फोर्स आर ट्रेवलिंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ इनसाइड द मैग्नेट. सो इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स डायरेक्शन इज ऑलवेज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ इनसाइड द मैग्नेट. अब अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका वेक्टर फॉर्म भी होगा कोई. तो वेक्टर फॉर्म लिखता हूं इसका. कैपिटल M इज अ वेक्टर, सो आई विल राइट M बार. M तीन लिखा, इसमें से कौन सा राइट है? 2L बार. 2L बार बिकॉज इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस विच इज अ वेक्टर क्वांटिटी. 2L का डायरेक्शन भी नॉर्थ से साउथ, M का डायरेक्शन भी नॉर्थ साउथ टू नॉर्थ. अब यहाँ पे M बार का ये वैल्यू मैंने लिखा है, कौन सा राइट है इसको रीड क्या करना है? M डॉट 2L बार, M क्रॉस 2L बार, M इंटू 2L बार. तो डॉट एंड क्रॉस इज ऑलवेज बिटवीन टू वेक्टर्स. तो m स्केलर है, ये वेक्टर है, तो ये डॉट नहीं है, दिस इज मल्टीप्लीकेशन. सो इट इज m इंटू 2L बार. दिस इज ऑल्सो मल्टीप्लीकेशन नॉट क्रॉस. तो m इंटू 2L बार, m इंटू 2L बार. तो ये तीनों सेम ही है, सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए मैंने ऐसा डॉट क्रॉस डाल के रखा है. बट दिस इज नॉट डॉट क्रॉस बिकॉज दिस टू आर नॉट वेक्टर, ओनली 2L बार इज वेक्टर. तो ये इसका वेक्टर फॉर्म हो गया. अब इसमें से ये यूनिट में से एक और फॉर्मूला बनाते हैं m का. एम्पियर करंट का यूनिट होता है और मीटर स्क्वायर एरिया का यूनिट होता है. तो m का वैल्यू हो गया I इंटू ए. I इंटू ए कब यूज करेंगे? m इंटू 2L कब यूज करेंगे? तो जब मैं मैग्नेट की बात करूंगा तो आपको m इंटू 2L यूज करना है. लेकिन अगर मैंने कोई करंट कैरिंग वायर की बात की जिसमें से करंट फ्लो हो रहा है कुछ ऐसा और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया A है, तो आपको I इंटू ए फॉर्मूला यूज करना है. अब इसको हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं. अगर टर्न्स होते 1 2 3 4 5 तो ये फॉर्मूला में n से मल्टीप्लाई करना पड़ता.
तो मैं यहाँ पे n से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ इसको। तो इसको हम लोग याद रखते हैं एज अ मीना, MINA, मीना। सिर्फ याद रखने का तरीका है मीना, जिसमें I इज अ करंट, N इज अ नंबर ऑफ टन्स, A इज अ एरिया। अब इन तीनों में वेक्टर कौन सा है, तो वी हैव स्टडीड इन स्केलर्स एंड वेक्टर्स, एरिया इज ऑलवेज अ वेक्टर क्वांटिटी। सो m बार का डायरेक्शन एरिया के डायरेक्शन में होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये एरिया के डायरेक्शन में होगा। अब एरिया का डायरेक्शन कौन सा लेने का, एरिया इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो ये अगर सर्कल बना है परपेंडिकुलर टू सरफेस, मतलब बाहर भी हो सकता है अंदर भी हो सकता है। तो आपको यूज करने का राइट हैंड थंब रूल। अब राइट हैंड थंब रूल कैसे यूज करेंगे, तो कर्ल्ड फिंगर रिप्रेजेंट करंट एंड थंब रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ एरिया एज वेल एज m बार। तो आपका ये सिंपल रूल बन गया, कर्ल्ड फिंगर करंट और थंब रिप्रेजेंट m बार एंड a बार दोनों। अगर करंट का डायरेक्शन मैंने चेंज कर लिया, ये ऐसा करंट मार्क किया मैंने, तो ये करंट का डायरेक्शन, ये m बार अंदर, a बार भी अंदर, ये सिंपल लॉजिक। तो m का आपको दो फॉर्मूला याद रखना है, ये और ये। कब कौन सा यूज करना है, तो जब मैं मैग्नेट की बात करूंगा, जो मैग्नेटिज्म में मैं यही बात करने वाला हूं, तो m इंटू 2L होगा। करंट कैरिंग वायर की बात होगी तो I इंटू N इंटू A। तो MEEC के सीरीज में हम लोग ने ये फॉर्मूला लिखा था और अब ये पता चला यहां से आ रहा है ये फॉर्मूला। अब एक मैग्नेट का डाइपोल मोमेंट तो ये है, लेकिन मल्टीपल मैग्नेट्स अगर आपने अरेंज किए तो डाइपोल मोमेंट कैसे कैलकुलेट करने का, उसके लिए आपको देखना पड़ेगा नेक्स्ट वीडियो। फॉर दैट स्टे ट्यून्ड।